दोस्तों, कानपुर के मैदान पर अपनी शर्मनाक हार देखकर तो केवल बांग्लादेश क्रिकेट टीम के आंसू नहीं निकले, बल्कि बांग्लादेश के बड़े बड़े दिग्गजों की भी हालत खस्ता हो गई। जहां अब टीम इंडिया का यह जबरदस्त पलटवार, भारत का क्लीन स्वीप देख अब बांग्लादेश के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी हैरान कर देने वाला बयान जारी किया है। तो आखिर ऐसा क्या कुछ कहा है शाकिब अल हसन से लेकर तमीम इकबाल, मसरफे मुतरजा और मुशफिकुर रहीम जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने, उन सब के बयान तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी टीम इंडिया की इस धमाकेदार जीत से खुश है तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, क्या कोई टीम केवल 2 दिनों में टेस्ट टीम मैच जीत सकती है? शायद नहीं, लेकिन ये करिश्मा करने अब हमारी प्यारी टीम इंडिया ने कर दिखाया है। जहां बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर के मैदान पर पहले 3 दिन तो बारिश में धुल गए थे, लेकिन चौथा और 5वां दिन ही काफी था टीम इंडिया के लिए बांग्लादेश के छक्के छुड़ाने को। जहां पहले भारतीय गेंदबाजों ने मैदान में उतरते पूरी की पूरी बांग्लादेश को 233 रनों पर समेटा, तो जवाब में उतरे भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान में ऐसा गदर T20 के अंदर अंदाज में मचाया कि यशस्वी ने 72, राहुल ने 68 और कोहली ने 47 रन ठोककर 285 रन बना डाले, वो भी केवल 34.4 ओवर में। साथ ही बांग्लादेश पर 52 रनों की लीड बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हालांकि ये तो शुरुआत थी। जब तीसरी पारी में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इस स्कोर का पीछा करने उतरी, तब 5वें दिन बुमराह के कहर, अश्विन के तूफान और जडेजा की फिरकी के आगे उनकी पूरी टीम देखते ही देखते 146 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। मुश्किल से टीम इंडिया को 95 रनों का लक्ष्य बांग्लादेश दे पाई थी, जिसका पीछा करते हुए रोहित और गिल का बल्ला फ्लॉप हुआ। लेकिन यशस्वी ने अपने बल्ले से अर्धशतक जमाकर बांग्लादेश को दिन में तारे दिखाए, तो किंग कोहली ने 29 रनों की नाबाद पारी खेलकर न केवल टीम इंडिया को जीत दिलाई, बल्कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को रौंदकर 2-0 से टेस्ट सीरीज में कब्जा भी जमाया। केवल यही नहीं, बांग्लादेश का मुंह काला कर उन्हें ऐसे बेइज्जत किया है कि बांग्लादेशी टीम दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह गई है। अपना ये बुरा हाल देखकर तो पूरे बांग्लादेश में मातम छाया हुआ है। यहाँ तक कि बांग्लादेश के कई बड़े बड़े दिग्गजों के बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। जहां सबसे पहले तो तमीम इकबाल ने यहाँ तक कह दिया कि हमें लगा था कि ये मैच बारिश में धुल जाएगा और 2 दिन में तो हमारी टीम इस काबिल है कि टेस्ट मैच को ड्रॉ कर दे, लेकिन टीम इंडिया ने जिस तरीके से बैटिंग की है, ऐसी मैंने आज तक इतिहास में कभी नहीं देखी है। भारत ने T20 अंदाज में बैटिंग से यह मैच पलट दिया। उसके बाद तो ऐसा लग रहा था वो हमसे खिलवाड़ कर रहे थे। उन्होंने केवल हमें सीरीज में हराया नहीं है, बल्कि हमारे मनोबल, हमारे कॉन्फिडेंस को भी चोर चोर कर दिया है। उनके बाद शाकिब अल हसन का भी बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। उनका कहना है कि यह कैसी टीम इंडिया है, क्या इनकी कोई भी कमजोरी नहीं है? हमने पाकिस्तान को उनके घर में हराया था तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। हम सोच लिया था कि हम भारत को भी हरा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया ने वापसी की, हमें तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आया कि उन्हें कैसे हम रोक पाए। मुझे लगता है कि दुनिया में इस समय ऐसी कोई टीम नहीं है जो भारत को आकर भारत में टेस्ट क्रिकेट में हरा सकती है। यदि हम भारत से नहीं जीत पाए तो कोई भी नहीं है जो उनसे जीत पाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। यहाँ तक कि मसरफे मुतरजा ने तो अपने खिलाड़ियों को लताड़ लगाते हुए कह दिया कि उन्हें टीम इंडिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। हमारे गेंदबाजों को उन्होंने इस तरीके से पीटा है जैसे वो मजाक कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल टीम है, पाकिस्तान को हम उनके घर में हरा कर आ रहे हैं और इंडिया वाले हमें ऐसे पीट रहे हैं जैसे हम उनके सामने कुछ नहीं है। इससे घनघोर बेइज्जती और क्या ही हो सकती है? पूरी दुनिया ने देखा कैसे मात्र 2 दिन में ही भारत ने हमें रौंद दिया है। ये हमारे आत्मसम्मान से खिलवाड़ था। यहाँ तक कि जाते जाते मुशफिकुर रहीम ने बेहद चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा है, मैं अपने देशवासियों से माफी मांगना चाहता हूं। हमने कभी नहीं सोचा था कि टीम इंडिया इस तरीके से वापसी कर जाएगी। मैच आसानी से ड्रॉ हो सकता था, लेकिन हमने उन्हें हल्के में ले लिया। यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए हमें फंसा लिया। सच कहूं तो टीम इंडिया ने ऐसा खेला है जैसे असली चैंपियन खेलते हैं। निश्चित तौर पर वो वर्ल्ड चैंपियन है, हम तो उनके सामने 2 दिन भी नहीं टिक पाए। तो दोस्तों, सुना आपने बांग्लादेशी दिग्गजों की बातों को, लेकिन अब आप भारतीय क्रिकेट टीम की इस जीत को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। के गुरूर को मसलते हुए पंत और गिल ने तीसरे दिन मचाया ऐसा हाहाकार, बारी बारी शतक जड़कर एक ऐसा नया कीर्तिमान रच दिया जिसे देखकर पूरी दुनिया उन्हें सलाम ठोकने लगी। तो आखिर कैसे बांग्लादेश के परखच्चे उड़ाते हुए इन दोनों ने पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। उनकी विस्फोटक बैटिंग, लाजवाब शतकीय पारियों की दिल जीत लेने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी शुभमन गिल और पंत के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत को भारत में हराने का सपना लेकर मैदान में उतरी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के लिए ये सपना इतना खौफनाक साबित हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अश्विन, जडेजा, बुमराह, ये सब कुछ एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका मनोबल को तो पहले दिन में ही ऐसा तोड़ा कि बांग्लादेशी गेंदबाज रहम की भीख मांगने लगे थे।
लेकिन असली तबाही तो तीसरे दिन आई जब दो युवाओं की आंधी में बांग्लादेश की पूरी टीम सूखे पत्तों की तरह उड़ती हुई नजर आई। उन्होंने बांग्लादेश को अब ऐसा धोया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हां दोस्तों, तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब ऋषभ पंत और शुभमन गिल टीम इंडिया को एक बड़े स्कोर की तरफ पहुंचाने के इरादे से उतरे थे। उम्मीद के मुताबिक टीम इंडिया की शुरुआत धीमी रही। शुरुआती कुछ ओवरों में इन्होंने बिल्कुल भी रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा, लेकिन दोस्तों कब तक आप इन भूखे शेरों को पिंजरे में कैद कर सकते हैं। अब बारी थी इन दोनों के सब्र का बांध टूटने की और फिर ऐसी तबाही का मंजर आया कि मेहंदी हसन मिराज की 2 गेंद पर लगातार छक्के उड़ाकर गिल ने अपना शानदार अर्धशतक T20 के अंदाज में केवल 80 गेंद में ठोक दिया और बांग्लादेश क्रिकेट टीम की धज्जियां अकेले ही उड़ाकर रख दी इस खिलाड़ी ने। तो ऋषभ पंत ने कातिलाना अंदाज से तो हर कोई वाकिफ है। जब ऋषभ पंत का बल्ला दहाड़ना शुरू हुआ तब तो गिल भी केवल दर्शक बनकर रह गए। ऋषभ पंत ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए अपना शानदार अर्धशतक 88 गेंदों में पूरा किया। 44 ओवर में टीम इंडिया ने 191 रन बनाए और इतने रन बनने के बाद तो अब कप्तान रोहित ने भी इन दोनों बल्लेबाजों को खुला लाइसेंस दे दिया कि अब वो बांग्लादेशी गेंदबाजों पर टूटकर हमला कर सकते हैं। और ऐसा ही हमें देखने को मिला जब दोनों तरफ से इन दोनों खिलाड़ियों ने अब चौके छक्कों की ऐसी आंधी लगाना शुरू की कि मानो टेस्ट मैच नहीं T20 खेलने के इरादे से ये मैदान में आए हों। उसके बाद चाहे कोई भी गेंदबाज सामने आए, साकिब आ जाए, तस्कीन आ जाए या मेहंदी हसन मिराज ही क्यों ना हो, इन दोनों खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए 51 ओवर में टीम इंडिया को 205 रनों तक लंच ब्रेक तक पहुंचा दिया। जहां भारत की लीड ऑलरेडी 432 रनों की हो चुकी थी। तो लंच ब्रेक से वापस आते ही बांग्लादेशी गेंदबाजों को ऐसे धोया कि बारी बारी इन दोनों धुरंधरों ने अपने ऐतिहासिक शतक पूरा कर बांग्लादेशी गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाए, उनका करियर तबाह कर दिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया। उनकी बेमिसाल पारियां देखकर तो क्रिकेट जगत उनका मुरीद हो चला है। तो दोस्तों, गिल और पंत की लाजवाब पारियों को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, अश्विन जडेजा की खतरनाक बल्लेबाजी के बाद जब गेंदबाजी करने उतरे भारतीय गेंदबाज तो मैदान पर ऐसा तहलका बुमराह और आकाशदीप ने मिलकर मचाया कि बांग्लादेश के बड़े से बड़े नाम तो पल भर में चारों खाने चित हो गए और उनका पूरा टॉप ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो आखिरकार कैसे आकाशदीप और बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के आगे घुटने टेक बैठे बांग्लादेश के बड़े बड़े बल्लेबाज, क्या है मैच का पूरा हाल, ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन और आकाशदीप में से कौन मैच का असली हीरो है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये तो आप सभी को पता है कि पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के अंतिम सेशन में भारतीय बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और अश्विन का जबरदस्त कोहराम देखने को मिला। इन दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। आपको बता दें, पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 80 ओवर में 339 रन 6 विकेट पर बना लिए थे, जहां पर रविंद्र जडेजा 117 गेंद पर 86 रन बनाकर खेल रहे थे। तो वहीं रविचंद्रन अश्विन शतक लगाकर 112 गेंद पर 102 रन। जिस अंदाज में इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की पारी को संभाला वो देखकर भारतीय खेमा भी काफी खुशी से झूम उठा। हर किसी को अब दूसरे दिन भी इन दोनों खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें थी। जब मुकाबला दूसरे दिन शुरू हुआ तो ये दोनों बल्लेबाज एक बार फिर उसी अंदाज में मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ी प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों का डट कर सामना कर रहे थे। बांग्लादेशी गेंदबाज तस्कीन अहमद और हसन महमूद दोनों खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। तभी 83वें ओवर की पहली गेंद पर तस्कीन अहमद ने रविंद्र जडेजा को लिटन दास के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दूसरे दिन भारत को बहुत बड़ा झटका बहुत जल्द लग गया। रविंद्र जडेजा अपने शतक से चूक गए। 124 गेंद पर 86 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रविचंद्रन अश्विन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए मैदान पर अब आकाशदीप आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और मैदान पर आते ही आकाशदीप ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया। शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। आकाशदीप का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। T20 के अंदाज में रन बना रहे थे। भारत का स्कोर 350 रनों के पार जा चुका था। ये दोनों खिलाड़ी अभी भी मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। बांग्लादेशी गेंदबाजों का डट कर सामना कर रहे थे। आकाशदीप लगातार चौके लगाए जा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था। बांग्लादेश के बल्लेबाज लगातार विकेट निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर टस से मस नहीं हो रहे थे। आकाशदीप और अश्विन दोनों ने भारतीय टीम की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेते हुए तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। दूसरे दिन का पहला सेशन भी भारतीय टीम के नाम होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बटोर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को विकेट निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। अश्विन और आकाशदीप गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। आकाशदीप ने एक बार
फिर अपने बल्ले का मुंह खोला। 88वें ओवर की अंतिम गेंद हसन महमूद को ऐसा चौका जड़ा जिसे देखकर गेंदबाज खुद हैरान हो गए और भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो गया। आकाशदीप बेहद ही प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे, टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे, उनके बल्ले से सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री निकल रही थी। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी भारत